हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अगली वीडियो में पढ़ा कि प्रकाश क्या है, इसके क्या गुण होते हैं, तो वो वीडियो पार्ट 1 में बना था। अब ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ते हैं और इसमें हर एक चीज़ को बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपसे और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब भी करें, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी असहाय बच्चे हैं, वे कोचिंग न जाकर बल्कि सेल्फ स्टडी से ही हमारे माध्यम से कुछ अपनी मेहनत के बदौलत जो है कुछ हासिल करने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि उस दिन हमने बताया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या गुण होते हैं, तो 2-3 चीजें हमने उसके बारे में बताई। तो अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में लिंक है, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि खूब अच्छे से आपको यह चैप्टर कवर हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश रहता है, फिर भी वे क्या होती हैं, चमक देती हैं, और कुछ वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं। तो उन्हीं वस्तुओं को हम लोग आज डिफाइन करेंगे, सीखेंगे कि क्या होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और क्या होती हैं अदीप्त वस्तुएं। सही है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो साथियों, उस वीडियो में बताया था कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारी आंखों को एक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारी आंखें किसी वस्तु को देखने के लिए सक्षम हो जाती हैं। उसके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश चुंबकीय तरंगों में भी चलता है। तो अगर आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो साथियों, जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश नहीं चमकती हैं, वे किसी अन्य प्रकाश जैसे सूर्य के प्रकाश से हुई, या हम लाइट उस पर जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो उसके प्रकाश चमकती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं जो अपने प्रकाश से यानी खुद के प्रकाश से चमकती हैं या दूसरों को प्रकाशित करती हैं, वैसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, उन्हें प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए आप लोग, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन आदि। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन आदि। होता क्या है कि जैसे देखिए ये सूर्य है, ये क्या है फ्रेंड्स, सूर्य है, और इसमें क्या होता है, खुद के प्रकाश से चमकता है, यानी कि सूर्य का एक अपना ही प्रकाश होता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या होगा, खुद का प्रकाश हुआ, इसलिए क्या हुए वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं। और देखिए विद्युत बल्ब, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसमें जब लाइट आती है तो विद्युत बल्ब क्या होता है,
अपने आप ही जल उठता है और हमको क्या करता है, प्रकाशित करता है। यानी वो भी क्या होता है, खुद ब खुद क्या करता है, उजाला देता है। लालटेन क्या होती है, लालटेन जैसे हम लोग जलाएंगे वो क्या होती है, अपने आप से ही जलकर हमको क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। इसलिए क्या हुए, प्रदीप्त वस्तुएं। तो साथियों आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि क्या होती है प्रदीप्त वस्तुएं। अब आगे देखते हैं। साथियों कि क्या होती हैं अदीप्त वस्तुएं। यानी अदीप्त वस्तुएं बोलो तो जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा वे दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे चंद्रमा। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा वे दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे चंद्रमा। तो साथियों ऐसा होता है कि जैसे कुछ वस्तुएं जो जिनमें क्या होता है, हमको लगता है कि खुद ब खुद चमक रही हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि दूसरे के प्रकाश यानी उनका क्या होता है, माध्यम कोई और होता है। ठीक है, अंदर वस्तु के माध्यम से वे चमकती हैं अर्थात वे हमको प्रकाश लगता है कि प्रकाश हमको दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वे दूसरे के माध्यम से चमकती हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ऐसी वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, ऐसी वस्तु क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा हमको लगता है रात में कि हमें खुद अपना प्रकाश देता है, लेकिन नहीं, वे सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इस प्रकार चंद्रमा क्या हुआ, अदीप्त वस्तुएं। तो साथियों इस तरह समझ जाना कि प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसी चैप्टर में हम लोग। साथियों आप लोग हम लोग के साथ लगे रहिए। देखिए आप लोग का पेपर आते आते सब लगभग में सब चीज हम लोग टच कर देंगे। ठीक है, और पेपर से 1 महीने पहले अनसॉल्व पेपर आप लोग को हल करवाया जाएगा इसी चैनल पे। तो इस पर बने रहने के लिए जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो हमारी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब इसी में लोग पढ़ते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। तो क्या आता है फ्रेंड्स ये सभी कि हमारे पास 3 प्रकार की वस्तु होती है। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें आर पार हम लोग देख सकते हैं, यानी बीच में उसको खड़ा कर तो बगल वाले का भी चेहरा दिखाई पड़ता है। तो ऐसी वस्तुओं क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जिनमें एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। और जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा विस्तृत से समझें। और तो देखिए लिखते हैं पारदर्शी। साथियों ये क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें
प्रकाश आर पार निकल जाता हो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे कांच, जल, पॉलीथीन, आदि। जी हाँ दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार निकल जाता हो, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुओं में हम एक दूसरे की चीजों को, अगल बगल की चीजों को देख सकते हैं। जैसे कांच, कांच में जब हम लोग देखते हैं तो हमको क्या होता है, कोई चीज हमको दिखाई देता है। जल हो गया, अगर हम गिलास में जल लिए हैं तो होता क्या कि गिलास के नीचे की पेंदी भी हमको स्वच्छ दिखाई देती है। और पॉलीथीन, अगर हम लोग साफ पॉलीथीन को लेते हैं तो भी क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो चलिए अब देखते हैं अपारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश ऐसी वस्तु जिनमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता हो, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे 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 कपड़ा, लकड़ी, पत्थर आदि। ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता हो, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कपड़ा, लकड़ी, पत्थर आदि। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी एक पार से दूसरे पार तक प्रकाश नहीं जा पाएगा, तो जायज सी बात है हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और हम लोग आप लोग को शुरू में बताया, पार्ट 1 में बता चुके हैं कि हम लोग किसी वस्तु को देखते कब है? जब प्रकाश हमको आंखों, उस वस्तु से होकर हमारी आंखों पड़ता है, तभी किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो जब किसी चीज को हम देख रहे हैं, बीच में उसके लकड़ी या कुर्सी या कुछ भी रख दे, जो है अपारदर्शी वस्तु रखते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश उस पार नहीं जा पाता है। जब उस पार नहीं जा पाएगा तो उस प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा। जब उस पर नहीं पड़ेगा तो उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं आएगा, और जिससे होता क्या कि हमारी आंखें उसको नहीं देख सकेंगी। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता हो, वैसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी वस्तु कहती हैं। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट आता है अल्प पारदर्शी यानी पारभाषक। तो फ्रेंड्स, हम अल्प पारदर्शी वस्तुओं को पारभाषक भी बोलते हैं। तो देखते हैं पारभाषक क्या होता है। तो हम लोग जान लें कि पारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है। अब देखते हैं पारभाषक क्या होता है। तो पारभाषक हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी
तो फ्रेंड्स जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि अल्प पारदर्शी यानी अल्प धन पारदर्शी, अल्प धन पारदर्शी। तो फ्रेंड्स अल्प माने क्या होता है? थोड़ा। पारदर्शी माने क्या होता है? देखने वाला या देखने में, देखने में। ठीक है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि अल्प माने थोड़ा, पारदर्शी माने देखने में, यानी नाम से पता चला कि क्या जो देखने में थोड़ा थोड़ा दिखता हो। ठीक है। यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश थोड़ा, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक भाग आर पार निकल जाता हो, आर पार निकल जाता हो, जाता है, पारभासक या अल्प पारभासक या अल्प पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे रगड़ा हुआ कांच, रगड़ा हुआ कांच, गंदा पानी, गंदा पानी, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज। तो फ्रेंड्स ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का आंशिक, आंशिक मतलब क्या? तो थोड़ा सा भाग, यानी उस पार थोड़ा सा भाग ही जाए, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पारभासक या अल्प पारदर्शी। यानी पारभासक क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी भी बोल सकते हैं। तो जैसे में क्या होता है? रगड़ा हुआ कांच, यदि किसी कांच को हम रगड़ देते हैं तो उसमें हमारा चेहरा क्या होता है? पूरा साफ नहीं दिखता है, दिखता है परंतु कम दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। और दूसरा क्या होगा? गंदा पानी, यदि हम पानी में मिट्टी घोल दें या किसी प्रकार गंदा पानी लें तो उसमें क्या होगा? कुछ देर के बाद हमारा चेहरा दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा, गंदे टाइप में दिखेगा, लेकिन दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा। तीसरा क्या होगा? तेल लगा हुआ कागज, यानी हम किसी कागज पे तेल लगा दें या उसको तेल में डुबा कर रख दें, फिर उसमें देखें तो आर पार की वस्तुएं दिखाई देंगी, या किसी चेहरा देखें तो दिखाई देगा बट उसमें साफ नहीं दिखा देगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कवर किया प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और पारभासक। तो साथियों इस तरह से यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसकी पार्ट 3 वीडियो देखने के लिए जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए, कमेंट में कीजिए क्या कि आपको किस टॉपिक पे कैसी वीडियो चाहिए। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।